हैप्पीनेस न्यू करिकुलम में आपका स्वागत है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। ऐसा करने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। मन में स्नेह के साथ साथ उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आती हैं। इसी को लेकर कहानी है आभार। मनप्रीत आज हॉस्टल से घर आने वाला है। वह पूरे 6 महीने बाद अपने घर जा रहा है, इसीलिए वह बहुत उत्साहित है। उसने सुबह क्लास में जाने से पहले ही अपना बैग पैक कर लिया ताकि कक्षा समाप्त होने के बाद वह तुरंत घर के लिए निकल सके। घर के सभी सदस्य उसके आने की खबर पाकर बहुत खुश हैं। माँ मनप्रीत की पसंद का भोजन तैयार कर रही है। मनप्रीत को पालक पनीर की सब्जी बेहद पसंद है, इसीलिए माँ ने जसवीर से पालक खरीद लाने को कहा। पालक का नाम सुनते ही जसवीर मुंह बनाकर बोली, माँ आपको पता है ना, मुझे पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पालक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर आप पालक क्यों बना रही हो? माँ ने हंसते हुए कहा, लेकिन सेहत के लिए पालक बहुत अच्छा होता है, पता है ना? जसवीर मचल कर बोली, पर माँ स्वाद भी तो जरूरी होता है ना। माँ ने जसवीर को बताया कि आज मनप्रीत भैया हॉस्टल से घर आ रहे हैं। तो यह सुनते ही जसवीर खुशी से उछली और बोली, ओह माँ, फिर तो फटाफट से थैला दीजिए, मैं अभी दौड़कर पालक लाती हूँ। भैया को पालक पनीर बहुत पसंद है। अपने भाई के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ? कल ही तो आपने मुझे मेरी मनपसंद भिंडी खिलाई थी। कोई बात नहीं, मैं भैया के लिए पालक पनीर खा सकती हूँ। माँ के हाथ से थैला लेकर जसवीर फौजिया काकी की दुकान पर पालक लेने दौड़ गई। रात को भाई के साथ खाना खाते समय जसवीर को पालक पनीर में कुछ अलग ही स्वाद आ रहा था। कहानी के दूसरे दिन में सेम वही रहेगा, जैसे माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, कहानी की पुनरावृत्ति और घर के अनुभव। फिर चर्चा के लिए प्रश्न। चर्चा के लिए प्रश्न में आप पूछ सकते हैं कि माता पिता जब आपका ख्याल रखते हैं तो आपको कैसा लगता है, या जब कोई आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता है तो आपके मन में उनके प्रति कैसे विचार आते हैं। खाने के मामले में आप अपने परिवार के बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखते हैं, ये सब आप कहानी के दूसरे दिन पूछ सकते हैं। तीसरे दिन आप कहानी से संबंधित एक्टिविटी करवाएंगे। बच्चों से कहा जाएगा कि वो आभार व्यक्त करते हुए वाक्य लिखें जिसके प्रति बच्चे अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसके बाद सभी बच्चों से अपनी पर्ची में लिखी बात पढ़ने को कहा जाएगा। फिर सभी बच्चों की पर्चियों को ग्रेटिट्यूड वॉल पर चिपकाया जाएगा। ग्रेटिट्यूड वॉल पर जो पर्चियां होंगी उससे संबंधित चर्चा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों से पूछा जाएगा कि आप किसी को कब धन्यवाद कहना चाहते हैं और क्यों। सेकंड, जब कोई आपको धन्यवाद देता है तो आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं।